शौहर की हर बात मानना ज़रूरी है। देखिए, शौहर बीवी पर शौहर की इताअत वाजिब है। इताअत के लिए पहली शर्त यह है कि वो मारूफ़ कामों में हो, यानी गुनाह के कामों में शौहर की इताअत नहीं है, क्योंकि गुनाह के कामों के बारे में अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि ला ताअत ली मखलूकिन फ़ी मासियतिल खालिक। जहाँ खालिक की नाफरमानी हो रही हो वहाँ किसी भी मखलूक की इताअत जायज़ नहीं है। तो इताअत का एक दायरा है, और उस दायरे में सबसे पहले क्या आता है, जायज़ कामों में शौहर की इताअत करनी है, ना ये कि हराम कामों में शौहर की इताअत करनी है। और दूसरी चीज़ क्या शर्त है कि जो उसकी इस्तिताअत में है उसमें शौहर की इताअत करनी है। अगर शौहर कोई ऐसा काम दे रहा है जो उसकी इस्तिताअत से बाहर है, उसमें शौहर की इताअत उस पर लाजिम नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबिया से कहा कि तुम्हारा कोई शौहर है? तो अल्लाह के रसूल की सहाबिया ने कहा हाँ अल्लाह के रसूल। तो अल्लाह के नबी ने पूछा कई फ़ानती भी, कैसा सलूक है तुम्हारा अपने शौहर के साथ में? तो सहाबिया ने कहा मा आलू हो इल्ला मा अजस्तु अन्हु, कि जितना मेरी ताकत में है मैं नाफरमानी नहीं करती। हाँ, अगर मेरी ताकत से बाहर कोई काम करने के लिए शौहर कह रहा है तो फिर मुझसे नहीं हो पाता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर नकीर नहीं की, फरमाया फंजुरी अइना अंति मिन्हु फ़इन्नहु जन्नतुकी व नारुकी, देखते रहो कि तुम्हारा शौहर के साथ तुम्हारा ताल्लुक़ कैसा है, क्योंकि वो तुम्हारी जन्नत भी है और तुम्हारा जहन्नम भी है। नमाज में टोपी पहनना हमारे दीन के अंदर वाजिब या लाजिम नहीं है। जैसे औरतों के लिए दुपट्टा पहनना लाजिम है, मर्दों के लिए टोपी पहनना लाजिम नहीं है। ना टोपी की कोई खुसूसियत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टोपी की कोई फजीलत बयान नहीं की। मिसवाक की फजीलत बयान की अल्लाह के रसूल ने, टोपी की कोई खुसूसी फजीलत बयान नहीं की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो टोपी पहनना कोई सवाब का काम नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग सर ढाकते थे, अगर वो काम जो होता था सर ढाकने का, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का रिवाज था। तो वो काम जो अल्लाह के नबी ने अपने ज़माने के रिवाज के मुताबिक किए वो शरीयत में मतलूब नहीं है। कोई आदमी कर रहा है ये सोच कर कि रसूलुल्लाह ऐसा करते थे इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला उसकी नीयत पर अल्लाह ताला उसको सवाब दे सकता है। बाकी शरीयत में ये मतलूब नहीं है। हाँ, ये है कि हर दौर में जो नेक लोगों का एक इलाके के अंदर जो नेक लोगों का लिबास होता है, वो नेक लोगों का लिबास अगर कोई पहन रहा है तो अच्छी बात है। अब हमारे माशरे के अंदर नेक लोगों के लिबास में टोपी आती है तो पहन लेना चाहिए टोपी, क्योंकि नेक लोगों का लिबास है, लेकिन ये इसकी शरीयत में कोई फजीलत नहीं है। ये हमारे उर्फ़ के एतबार से बहुत अच्छी चीज़ है, ना कि शरीयत में इसकी कोई फजीलत है। तो लिबास में उर्फ़ का ख्याल रखा जाता है बहुत कुछ। तो हमारे उर्फ़ में टोपी जो है ना वो नेक लोगों का और जो है लिबास है। तो अगर किसी इलाके में ऐसा है तो ठीक है, उसको पहन ले आदमी, ये सोच कर कि भाई नेक लोगों का लिबास है तो मैं पहन लेता हूँ। या ख़ास तौर पे अगर किसी इलाके में ऐसा है कि भाई टोपी नहीं पहनने की वजह से लोग आपकी तौहीद की दावत ही कबूल नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें भाई। अपनी जुल्फ़ों को छुपाने से अगर कोई तौहीद की दावत कबूल कर ले रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि काबतुल्लाह को उसके असली बुनियादों पर तामीर कर दिया जाए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं काबा तोड़ूंगा तो जो मुशरिकीन है वो ये कहेंगे कि देखो आते साथ इन्होंने काबतुल्लाह को तोड़ दिया। एक काम शरीयत में मतलूब था पर रसूलुल्लाह ने क्यों नहीं किया? क्योंकि दावती हिकमत अमली के खिलाफ था। तो अगर आप एक आदमी को तौहीद की दावत दे रहे हैं और आपकी बात सिर्फ इसलिए नहीं सुन रहा क्योंकि आप टोपी नहीं पहनते, तो थोड़ी सी कुर्बानी दे दें भाई, टोपी पहन लें। टोपी पहनना हराम भी नहीं है कि पहन लेंगे तो गुनाह मिलेगा। तो अगर जायज़ काम की वजह से आपकी दावत में एक आड़ बन रही है तो कर लें वो जायज़ काम, इंशाअल्लाह ताला कोई हर्ज की बात नहीं है। उसको इतना मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, ये दूसरा है, क्या कुरान मजीद को बग़ैर वज़ू पढ़ सकते हैं? जी पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त जब सो करके उठते थे तो सूरह आल इमरान की आयतें पढ़ते थे और वज़ू नहीं करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान पढ़ने के लिए वज़ू शर्त नहीं है। अलबत्ता मुसहफ़ छूने के लिए बहुत सारे उलमा ने कहा है कि वज़ू करना चाहिए, और बेहतर ये, वाजिब तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि अगर मुसहफ़ छूना है तो वज़ू कर लें, लेकिन वाजिब नहीं है। क्या कुरान मजीद को बिना समझे पढ़ने पर अजर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कहीं पर भी कुरान और सुन्नत में ये बात नहीं है कि बग़ैर समझे अगर कुरान पढ़ेंगे तो सवाब नहीं मिलेगा। कुरान की तिलावत, कुरान की खासियत ये है कि उसको बग़ैर समझे पर पढ़ने पर भी अजर है। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान का जो अजर बयान किया है, उस अजर की मिसाल में जो आयतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश की हैं वो तो कोई भी नहीं समझता है। अल्लाह के नबी क्या फरमाया? हर हर्फ पढ़ने पर बंदे को 10 नेकियाँ मिलती हैं। और उसके बाद मिसाल में क्या बयान फरमाया? मैं ये नहीं कहता अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है, और अलिफ लाम मीम का कोई माना नहीं समझते। तो कुरान मजीद की तिलावत पर सवाब के लिए उसका समझना शर्त नहीं है, लेकिन कुरान मजीद समझना ज़रूरी है। सवाब मिलेगा, लेकिन वो सवाब नहीं मिलेगा जो समझ कर पढ़ने पर मिलता है। तिलावत एक अलग चीज़ है, तिलावत के लिए आपको एक अलग टाइम देना चाहिए। समझ के पढ़ना एक अलग चीज़ है। बहुत सारे लोग कल मैं ये देख रहा हूँ ना कि समझ कर कुरान पढ़ने पर इतना ज़ोर देते हैं कि वो बग़ैर समझे कुरान पढ़ने की तहक़ीर करते हैं। ये सही नहीं है। हमारे यहाँ तिलावत होगी तभी, एक तिलावत करने वाले बंदे से ही इम्कान है कि वो समझ करके भी पढ़ेगा। जो तिलावत ही नहीं करता उससे उम्मीद नहीं कि वो समझ करके भी कभी पढ़ेगा। तो तिलावत का अलग सवाब है, और तिलावत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और सहाबा का मामूल थी।
तिलावत का सवाब है, तिलावत करें, कुछ हिस्सा तिलावत के लिए रखें और कुछ हिस्सा कुरान मजीद समझ कर पढ़ने के लिए रखें। एक औरत का कहना है कि मैं शादी से पहले फ़राइज़ के साथ नवाफिल व सुनन की पाबंद थी, शादी के बाद सुनन व नवाफिल की पाबंदी में कोताही हो रही है, वो क्या करे? शौहर की इताअत करे। बाज़ मरतबा शौहर की नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला अपने दीन से भी उसको दूर कर देता है। बाज़ सलफ़ के बारे में आता है ना कि वो उनका घोड़ा अगर बिदकने लगता था ना, कंट्रोल में नहीं आता था, तो वो सोचते थे कि मैं अल्लाह ताला का नाफरमान तो नहीं हो रहा हूँ। तो एक औरत के लिए पहली बात तो यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बताई है ना शादी के मामले में, कि अच्छा शौहर वो है जो एक औरत को उसके दीन के मामले में मदद करे। तो अच्छे शौहर का इंतखाब करना चाहिए। अगर एक अच्छा शौहर ज़िंदगी में आता है तो औरत की इबादत में पाबंदी आ जाती है, इसलिए कोशिश ये करना चाहिए कि अपने शौहर को भी दीन की तरफ लेकर के आएँ। अच्छा शौहर दीन के मामले में आपका मुआविन होना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि ज़िंदगी में शौहर के आ जाने के बाद कोई अल्लाह ताला की नाफरमानी तो नहीं हो रही है, क्योंकि अल्लाह ताला की नाफरमानी की बाज़ मरतबा एक सज़ा ये भी होती है ना कि अल्लाह अपनी इबादत से बंदों को महरूम कर देता है, और शौहर की नाफरमानी अल्लाह ताला की नाफरमानी भी है। तो आपको देखना चाहिए कि शादी के बाद आपसे शौहर के मामले में तो वो कोताही नहीं हो रही जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने आपको अपनी इबादतों से महरूम कर दिया है। जानबूझ करके नमाज़ छोड़ने का क्या अंजाम है? गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह जानबूझ करके नमाज़ छोड़ना है, यानी कोई गुनाह की सज़ा उतनी बड़ी नहीं है। आमाल में सबसे बड़ा गुनाह नमाज छोड़ना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुफ्र और ईमान के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? हमारे उम्मत का एक बहुत बड़ा तबका नमाज़ छोड़ने वाले को मुसलमान ही नहीं समझता है। कोई अमल ऐसा नहीं है, कोई नेकी ऐसी नहीं है, कोई गुनाह ऐसा नहीं है जिसका करने वाले के बारे में शक किया गया हो कि मुसलमान है सिवाय नमाज़ छोड़ने वाले के। नमाज़ छोड़ने वाले का इस्लाम मशकूक है। एक बहुत बड़ी तादाद उलमा की ऐसी है जो ये कहती है कि नमाज़ छोड़ने वाला काफिर है, मुसलमान ही नहीं है, उसका एक मुसलमान औरत से निकाह नहीं रहेगा। मुसलमान लड़की अगर नमाज़ छोड़ रही है तो फिर एक मुसलमान मर्द के साथ वो निकाह में नहीं रह जाती है, उसकी जनाजे की नमाज़ नहीं पढ़ी जाएगी, उसको मुसलमान कब्रस्तान में दफन नहीं किया जाएगा। नमाज़ छोड़ना इतना बड़ा गुनाह। मैं नहीं कह रहा कि ये मौक़िफ़ सही है, मैं कह रहा हूँ कि ये भी एक मौक़िफ़ है, और यही कितनी बड़ी बात है कि जो नमाज़ छोड़ता है उसके इस्लाम मशकूक है, उसके बारे में पता नहीं कि वो मुसलमान है भी कि नहीं है। क्या कॉलेज की तालिबात बिना हिजाब जा सकती हैं? नहीं जा सकती हैं भाई, ये कोई सवाल ही नहीं होता है। शरीयत का हुक्म तो यही है कि आप बग़ैर हिजाब की, क्या बात है, अगर आपका हिजाब ऐसा है जो ज़ीनत वाला है तब भी आप उसमें नहीं जा सकती। एक औरत के लिए अपना नाखून भी किसी गैर महरम को दिखाना जायज़ नहीं है, अपनी आँखें भी दिखाना जायज़ नहीं है। हम कब्रस्तान की ज़ियारत कैसे करें? कब्रस्तान की ज़ियारत आप वक्त निकाल करके करें। अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तुमको पहले क़ब्रों की ज़ियारत से मना किया था, लेकिन अब क़ब्रों की ज़ियारत करो, फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, क्योंकि तुमको वो आखिरत की याद दिलाती है। तो क़ब्रों की ज़ियारत ऐसे करें कि आपको आखिरत याद आए और आपके दिल में मौत की याद ताज़ा हो, और आप वहाँ पर लग़ू और फहश बातों से बचें। हमारे यहाँ आमतौर पे ये होता है कि लोग कब्रिस्तान में आमतौर पे तो ज़ियारत के लिए जाते नहीं हैं, किसी की तदफीन में जाते हैं तो लोग टोली बना करके बैठ करके दुनिया की बातें कर रहे होते हैं, लतीफ़े सुना रहे होते हैं, सियासत पर बातें हो रही होती हैं, समाजी मसाइल पर बातें हो रही होती हैं, हंसी ठट्टा हो रहा होता है कब्रिस्तान के अंदर। वल्लाही अगर कब्रिस्तान जा कर के भी अल्लाह नहीं याद आने वाला तो दुनिया में कौन सी चीज़ें जहाँ अल्लाह याद आएगा। हमारे दिल इतने सख्त हो गए कि कब्रिस्तान जा कर के भी हमको अल्लाह याद नहीं आता है। अल्लाह ने फरमाया लौ तअलमूना मा अअलमु, तुम जो मैं जानता हूँ तुम जान लो तो तुम हंसना छोड़ दो और रोना शुरू कर दो, बहुत रो और थोड़ा सा हंसो। हम कब्रिस्तान जा कर के हंसते हैं। कब्रिस्तान अल्लाह ताला ने लतीफ़े सुनाने के लिए जाने का हुक्म नहीं दिया है। अक़ीदे तौहीद का क्या फ़ायदा है? अक़ीदे तौहीद जन्नत में लेकर के जाएगा। तौहीद जन्नत का दरवाज़ा है। जिसने तौहीद के दरवाज़े में दाखिल नहीं हुआ दुनिया में, क़यामत के दिन वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ख़त्म बात, इतनी बात काफ़ी है इंशाअल्लाह ताला। ऐसी औरत का क्या हुक्म है जो अपने शौहर को दाढ़ी रखने से रोकती है? गुनाह कर रही है, वो गुनाह का हुक्म दे रही है। क्यों शौहर को दाढ़ी रखने से रोकना है भाई? दाढ़ी तो एक मर्द की वजाहत है। मतलब अगर कोई दुनियादार औरत है, उसको आखिरत वाली दलीलें समझ में नहीं आती हैं, तो दुनिया में भी तो दाढ़ी एक मर्द की मर्दानगी की अलामत है। ये फ़ितरत है, अल्लाह ताला ने मर्द की फ़ितरत में रखा है कि उसकी दाढ़ी होती है। जो नौजवान जिनकी शादी नहीं हुई है, बच्चे नहीं हुए, वो शायद ना समझ पाएँ। मेरे बच्चे छोटे होते हैं ना, जब वो दूध पीते हैं अपनी माँ का और रात में कभी आँख खुल जाती है, तो बच्चे चेक करने के लिए अम्मा है कि अब्बा है पहले चेहरे पे हाथ रखते।
अगर दाढ़ी है तो समझ जाते हैं कि अब्बा यहाँ पर दूध नहीं मिलेगा, हाँ, और दाढ़ी नहीं तो समझ जाते हैं कि अम्मा यहाँ दूध मिलने वाला है। एक बच्चे की फितरत में भी ये बात है, वो भी जानता है कि दाढ़ी औरत और मर्द में फ़र्क करती है। वो कैसी औरत है जो शौहर को चाहती है कि वो मर्द नहीं औरत बन करके रहे। दाढ़ी तो इंसान की मर्दानगी की अलामत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। दाढ़ी कोई नहीं रख रहा है तो गुनहगार है, लेकिन दाढ़ी को अगर कोई नापसंद कर रहा है तो ये कुफ्र हो सकता है, कुफ्र है ये। दाढ़ी नहीं रखना गुनाह है, पर दाढ़ी को नापसंद करना, रसूलुल्लाह की सुन्नत को नापसंद करना है, और रसूलुल्लाह की सुन्नत को नापसंद करना कुफ्र है। अल्लाह ने फरमाया ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फ़अहबता अमालहुम, कि इन्होंने अल्लाह ताला की नाजिल की हुई शरीयत को नापसंद किया तो अल्लाह ने इनके अमाल को तबाह कर दिया। दीन पर अमल नहीं करना गुनाह है, पर दीन के किसी भी हुक्म को नापसंद करना कुफ्र है, और इर्तिदाद की शुरुआत यहीं से होती है। आज जो औरत दाढ़ी को नापसंद कर रही है ना, 10 साल के बाद जाकर के वो दाढ़ी वाले की दीन को भी नापसंद करना शुरू कर देती है। तो ये बहुत बुरी बात है, और कि कोई औरत जो है वो दाढ़ी से नफ़रत करे और अपने शौहर को बजाय इसके कि उसको दीन पर अमल करने पर उभारे। नेक औरत तो वो होती है, और मैंने ऐसी बहुत सारी नेक औरतों को देखा है जो अपनी शादी के बाद शौहर को कहती है दाढ़ी रखो, और शौहर माशाल्लाह दाढ़ी रख लेता है। ये जो फिल्मों का प्रोपेगेंडा है, इस प्रोपेगेंडे से मुतासिर उसका जहन है, इस वजह से वो दाढ़ी की मुखालिफ है। वरना दाढ़ी की मुखालिफत शरीयत की भी मुखालिफत है, फितरत की भी मुखालिफत है। क्या छोटे बच्चों को खामोश बिठाने के लिए मोबाइल दे सकते हैं? कहाँ उसको खामोश बिठाना है? हम ये क्यों चाहते हैं कि बच्चे खामोश बैठे? भाई, हम ये क्यों चाहते हैं कि बच्चे खामोश बैठें? वो बच्चे हैं, बच्चों में और बड़ों में फ़र्क है कि बच्चे खामोश नहीं बैठते। हाँ, वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, एक एनर्जी उनके अंदर पैदा हो रही है, तो उस एनर्जी को वो कहाँ लगाएंगे? उनको वो एनर्जी बाहर। हम तो मीनिंगफुल काम कर सकते हैं ना, हम जो खाते हैं हम उसके लिए कोई मीनिंगफुल काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग डेवलप हो चुका है। बच्चे अपनी एनर्जी कहाँ लगाएंगे अगर वो खेलेंगे नहीं, कूदेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं? बच्चों को खेलने के लिए, कूदने के लिए, चिल्लाने के लिए, बल्कि चीज़ों को तोड़ने फोड़ने के लिए एक स्कोप दीजिए। उनको एक जगह बनाइए जहाँ पर वो खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, लड़ सकते हैं। उनको कुछ चीज़ें दीजिए जहाँ वो तोड़ फोड़ कर सकते हो। यही तो उनका बचपना है। हाँ, और अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को मशगूल रखना है तो मोबाइल क्यों देना है? आप अपना टाइम दीजिए ना। मुझको लोग बोलते हैं कि शेख बच्चे मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं कहता हूँ अगर बच्चे मोबाइल नहीं देखेंगे तो क्या करेंगे? माँ बाप भी तो वही कर रहे हैं ना। बच्चे वो करते हैं जो माँ बाप करते हैं। एक बाप होने की हैसियत से मैं अपने बच्चे को टाइम नहीं दे रहा हूँ, मैं भी घर में मोबाइल पे लगा हुआ हूँ, मेरी बीवी भी मोबाइल पे लगी हुई है, तो बच्चे ऐसे खामोश नहीं बैठे रह सकते जैसे खामोश बैठे हुए। बच्चों को कुछ करना है, या तो आप अपने साथ बच्चों को इंगेज रखिए, और अगर अपने साथ इंगेज नहीं रखेंगे तो मजबूरी में आपको मोबाइल देना पड़ेगा। बच्चों को मोबाइल आप इसलिए देते हैं क्योंकि आपको भी तो मोबाइल ही देखना है ना, आपको भी सुकून चाहिए। तो आप अपने मोबाइल से खुद के इंजॉयमेंट के लिए बच्चों को जहर देते हैं। ये बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के लिए मोबाइल नहीं है, जहर है, जहर। जैसे मुग़लों की बाज़ औरतों के बारे में आता है ना कि मुग़लों ने जब ईरान की औरतों से शादी की तो बच्चे रोते थे तो थोड़ा सा अफ़ीम चटा देती थी, तो अफ़ीम चाट करके बच्चे नशे में सो जाते थे। आज के दौर में अफ़ीम की जगह मोबाइल ने ले ली है कि बच्चा सता रहा है, मोबाइल दे दो, मेहमान आ गए, बच्चे को मोबाइल दे दो। हम एडिक्टेड बना रहे हैं अपने बच्चों को। ये अफ़ीम के एडिक्शन से ज़्यादा ख़तरनाक एडिक्शन है जो हमने बच्चों को लगा दिया है, मोबाइल का एडिक्शन। एक साहब ने मुझको पूछा कि शेख मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते थे, तो मैंने सोचा कि मोबाइल ना देखे तो मैं घर पर टीवी लेके आ गया हूँ ताकि बच्चे टीवी देखें। मैंने कहा मोबाइल के बदल टीवी नहीं है, मोबाइल के बदल आप हैं, है ना। आप चाहते हैं कि बच्चे अगर फजूल कामों में ना जाएं तो आप अपना वक्त देना, बच्चों को आपका वक्त दें। हम 24 घंटे में कितना देर अपने बच्चों से बातें करते हैं? अपने बच्चों से बातें करें, उनको वक्त दें, उनके साथ हंसें, खेलें, कूदें, अपने साथ उनको मशगूल रखें अगर आप चाहते हैं कि वो मनफी चीज़ों में मशगूल ना रहें तो। अल्लाह ताला हमको तौफीक नसीब फरमाए।